हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अब इस लेक्चर में हम जब सीखने वाले हैं जो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग टेक्निक्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें बहुत लोग नेटवर्क थियरी वाली मिस्टेक्स करते हैं छोटी छोटी, वो मैं हाईलाइट करूंगा। इस लेक्चर को बाइंड अप करने के बाद फिर मैं गेट में मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो अच्छे आपको पूछे गए रिसेंटली 14 में, 15 में, 16 में। उन क्वेश्चंस को फिर मैं यहाँ कराऊंगा। आप देखना कितने इजीली डीसी बायसिंग के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें पूछा रीजन ऑफ ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट पूछ लिया है। ठीक है, आपको बताना है, सिंपल सा। जनरली यहाँ आरई भी लगा होता है, मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, वो लगा भी हो सकता है नहीं भी। तो दोनों टाइप के करेंगे। कभी यहाँ वोल्टेज ये ग्राउंड पे ले रखा है, कभी यहाँ माइनस भी कर देंगे। जो छोटी छोटी आप गलतियां करते हैं वो आपको रेक्टिफाई करेंगे। और थेवेनिन इक्विवेलेंट से भी क्वेश्चन कर सकते हो डायरेक्टली। और एक इसमें एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि जब आपको कहेगा कि बीटा गेन इज वेरी वेरी हाई या अल्फा गेन इज टेंडिंग टू यूनिटी, उस केस में आप कैसे क्वेश्चन को टैकल करोगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा फ्रेम होता है और उस पर रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आए हुए हैं। तो आप वो सब इजीली कर लोगे। तो ये लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना एकदम। तो पहले हम हमेशा की तरह देखेंगे ऑन और ऑफ। और जो ऑन ऑफ की कंडीशन देखोगे, यहीं से आपका वीटीएच भी निकल जाता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज यहीं से नॉर्मली क्या आ जाता है, निकल के आ जाता है। ध्यान से देखना। अब पहले ऑन ऑफ चेक करने के लिए ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये बेस है और ये क्या है, इमिटर। इन दोनों को ओपन कर दिया। ठीक है, बेस और इमिटर। तो वीपी माइनस वीएन, अगर वीपी ग्रेटर देन वीएन है और वीपी माइनस वीएन इज ग्रेटर देन वीबी एक्टिव 0.7 से ज्यादा है, देन दिस ट्रांजिस्टर विल बी इन ऑन मोड, अदरवाइज इट विल बी इन ऑफ मोड। ठीक है, ऑफ मोड में होगा, उसके अकॉर्डिंग IB 0 होगा, IC 0, IB 0 होगा तो IC 0 होगा, सब कुछ। बीटा की वैल्यू मैं यहां दे देता हूं, दिस इज गिवन एज 99। ठीक है, अब ध्यान से करते हैं। तो पहले तो देखेंगे ऑन ऑफ, वो चीज बहुत जरूरी है। ओपन कर दिया, ओपन। अब देखो यहां पे तो करंट नहीं जा सकती, यहां नहीं आ सकती। जब IB 0 है तो यहां भी करंट, IC भी 0 होगी, IB। लेकिन ये वाला पाथ तो अभी भी ओपन है, जैसा मैं डायोड में कराता था। यहां तो करंट जा सकती, यहां से आएगी, यहां नहीं जाएगी, यहां। तो ध्यान से देखो, ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए कि नहीं। जब ये ओपन सर्किट कंडीशन है, ये ओपन है तो यहां करंट नहीं जाएगी, यहां नहीं जाएगी, तो यहां से जो करंट चली वो यहां नहीं कुछ जा रही, तो वही करंट यहां फ्लो होगी। ये दोनों कहां आ गए, सीरीज में। सीरीज में आ गए तो नेट करंट कितनी आई, 5 माइनस 0 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 18 प्लस 2 कितनी आ गई, 5/20 मिली एम्पियर की करंट आ गई। हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट का वोल्टेज यही तो होगा आपका VB या यही होगा VP। तो ध्यान से देखते हैं, पहले इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लेते हैं। 5/20 इंटू 2 कितना आ जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस करंट इस डायरेक्शन में, तो ये प्लस ये माइनस, 5/20 ये आ जाएगा 0.5 वोल्ट। 5/20 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट आ गया। एक 0.5 वोल्ट की बैटरी है विद माइनस इंड एट ग्राउंड एंड प्लस इंड कितने पे हो जाएगा, 0.5 वोल्ट की बैटरी जिसका माइनस इंड 0 से कनेक्टेड है, तो प्लस इंड में हमेशा यही मेथड यूज करता हूं ताकि यहां पे -2 वोल्ट हो, -5 वोल्ट हो, कुछ भी हो, आप कभी गलत ही नहीं करोगे ना। इसलिए छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। R1/R1 प्लस R2 जो आप रूल लगाते हो ना, वो एक पर्टिकुलर केस के लिए वैलिड होता है, हमेशा वैलिड नहीं होता। तो ये यूनिक मेथड है, हर जगह फॉलो करो, हमेशा करेक्ट आंसर आएगा, कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, अब ये प्लस माइनस 5 वोल्ट की बैटरी जिसका माइनस इंड कहां पे कनेक्टेड है, 0 पे, तो प्लस इंड बढ़ जाएगा कितने अमाउंट से, माइनस इंड के रिस्पेक्ट में 0.5 वोल्ट, जितने वोल्ट की बैटरी है। तो माइनस इंड 0 पे है, इसके रिस्पेक्ट में 0.5 वोल्ट से बढ़ जाएगा, 0 प्लस 0.5 कितना आ गया, 0.5। तो VP या इज इक्वल टू VB कितना आ गया, 0.5 वोल्ट इन ओपन सर्किट कंडीशन। और VN देखो, ये VN क्या है, यही VE है, इज इक्वल टू कितना है, 0 वोल्ट है कि नहीं, 0 वोल्ट। तो VP इज ग्रेटर देन VN। ये फॉरवर्ड बायस तो है, लेकिन ऑन है क्या, ऑन होने के लिए VP माइनस VN मस्ट बी ग्रेटर देन 0.7। VP माइनस VN यहां देखो, ओपन सर्किट में निकालो, इट इज 0.5 माइनस 0, इट इज लेस देन VB एक्टिव। तो ये ट्रांजिस्टर ऑन है ही नहीं, प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस नहीं है। जब इमिटर बेस जंक्शन ही प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस है तो ये ऑन नहीं है, ये ऑफ है। ये अब ये इसको कुछ लोग कहेंगे वो तो रिवर्स बायस होता है, तब
उसका रिवर्स बायस का मतलब अगर रिवर्स बायस में तब भी करंट नहीं फ्लो होता और फॉरवर्ड बायस में जब तक 0.7 से ज्यादा नहीं होगा तब तक करंट नहीं फ्लो करती। तो जब इमीटर बेस जंक्शन के क्रॉस करंट ही नहीं फ्लो कर रही है, जो इमीटर बेस जंक्शन से करंट होती है, इमीटर ही तो करंट को क्या करता है, कैरियर को इंजेक्ट करता है, वही आगे आईबी बन जाता है, उसी का कुछ पार्ट आईसी बन जाता है, टोटल करंट आई बन जाती है। जब आई इमीटर बेस जंक्शन ही प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस नहीं है तो करंट अलाउ ही नहीं करेगा, जब तक प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस नहीं होता तब तक करंट नहीं। जब वही करंट जीरो हो जाएगी तो बाकी करंट्स भी क्या हो जाएंगे, जीरो। मतलब ये क्या है, ऑफ है। इमीटर बेस जंक्शन प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस नहीं है। जो रिवर्स बायस आप लेते हो ना कि इमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में तो ऑफ होगा ही होगा, प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस नहीं है तब भी ऑफ होगा, तो ये ऑफ है। जैसे इमीटर बेस जंक्शन प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस होता है ट्रांजिस्टर इज ऑन मोड, अगर प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस नहीं है तो इट इज इन ऑफ मोड। ऑफ मोड है तो मतलब कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन तो सारी करंट जीरो। कौन कौन सी करंट जीरो, आईबी इज जीरो, आई इज जीरो, क्योंकि कट ऑफ है तो सारी करंट आईसी और आईबी जीरो हो जाएंगी सारी। अब आईसी जीरो हो गया, आप देखो इस आरसी के क्रॉस कितनी करंट फ्लो रही है, जीरो। इसके एक इंड का पोटेंशियल 5 है तो यही तो सी है। सी कौन होता है, ये इंड सी होता है कलेक्टर, तो इसके दूसरे इंड का भी पोटेंशियल वीसी कितना हो जाएगा, 5। दोनों इंड का पोटेंशियल सेम। वी तो आपका जीरो है ही, तो आपका आ गया आईसीयू के केस में 0 और 5 वोल्ट आ गया आपका कितना, ऑपरेटिंग पॉइंट। अब इसको कुछ लोग ये ना कहते हैं कि वीसी इज ग्रेटर देन 0.2 तो एक्टिव अगर इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है मतलब ट्रांजिस्टर ऑन है, फिर अगर Vc ग्रेटर देन 0.2 है तो वो एक्टिव में होगा। उस समय ICQ की भी वैल्यू होती है। अगर ICQ यहां होता 1 मिली एम्पियर और 5 वोल्ट तो मैं कहता ये एक्टिव रीजन में है। जैसे ICQ 0 दिख गया ये कट ऑफ रीजन में, कट ऑफ रीजन में भी Vc कितना आएगा, नॉर्मली हाई ही आता है क्योंकि करंट फ्लो नहीं होती, तो जो यहाँ 5 है वही यहाँ 5 आ गया। तो ऐसा नहीं कि इसको एक्टिव में कह देना, एक्टिव में ICQ की भी वैल्यू होती है, तो ध्यान रखना। तो ये किस रीजन में काम कर रहा है, कट ऑफ रीजन ऑफ ऑपरेशन। किसमें, कट ऑफ रीजन ऑफ ऑपरेशन। कट ऑफ रीजन ऑफ ऑपरेशन में ये काम कर रहा है, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, जस्ट लाइक कट ऑफ ही है जिसमें करंट जीरो फ्लो हो रही है ना, है तो ये फॉरवर्ड बायस जंक्शन लेकिन है ओवरऑल ऑपरेशन कट ऑफ रीजन में है, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं कि यहां पे सीधे सीधे कैलकुलेट कर लिया करंट फ्लो करा दी, कुछ नहीं। हमेशा ओपन सर्किट कंडीशन इसीलिए बेस्ट होती है, जब आपको गारंटी के साथ पता है क्या हो रहा है, आप कुछ भी कैलकुलेट करोगे हमेशा करेक्ट आएगा, ठीक है। अब यहां आई भी जीरो है तो जो कैलकुलेशन था अभी भी इस इंड का 0.5 वोल्टेज ही है, और इस ये जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। अब इसी में मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखो, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा हर टाइप के, आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। फिर मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी पे दूंगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं आपको कराने के लिए, यहां पे ये ले लिया मैंने, यहाँ पे कुछ माइनस ले लेते हैं, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं इसको। -1 वोल्ट ले लिया, यहाँ पे ले लिया -2 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे ले लिया 5 वोल्ट, है ना। RC इज इक्वल टू 1 किलो ओम, यही सब इसमें भी बताना है। ऑपरेटिंग पॉइंट है ना, ये -1 वोल्ट है, ये -2 वोल्ट है। एकदम सारी चीज़ें लेके करते हैं ताकि टाइप रटने की कोशिश ना करो, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश करो कि क्या क्या आप गलतियां करते हो। देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको ले लेता हूँ 2 किलो ओम, यहाँ पे भी ले लेता हूँ क्या आपका, यहाँ पे आपका ले लेता हूँ मैं 3, तो यहाँ पे ले लिया जाए 2, यहाँ पे -1 नहीं देते हैं, -3 दे देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए, है ना। -3 वोल्ट दे देते हैं, तो यहाँ पे दे देते हैं आपका 18 किलो ओम, यहाँ कर देते हैं। देखो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 24, ठीक है। अब इसको बताना है, ऑपरेटिंग पॉइंट बताना है, रीजन ऑफ ऑपरेशन बताना है, सारी चीजें बतानी है इस केस में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम बड़े अच्छे से करेंगे, सारी चीजें निकालेंगे, और इसमें मैं दिखाऊंगा कि कुछ चीजें आप डायरेक्टली करोगे तो कैसे क्वेश्चन इजी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को लेके करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थेवेनिन इक्विवेलेंट से भी इसको करने की कोशिश करेंगे, और किससे कोशिश करेंगे, डायरेक्टली अगर हो सकता है तो डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे। दोनों मेथड आपके पास हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उससे कर लेना, ठीक है। मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। अब ध्यान से पहले देखते हैं ऑन है कि ऑफ है, इसके लिए इन दोनों को ओपन कर दिया, Vn को भी Vp को, लेकिन यहां पे अब यहां करंट नहीं जा रही, ये करंट जीरो, ये करंट जीरो, लेकिन ये वाला पाथ तो है,
ये वाले पाथ में करंट कितनी फ्लो होगी, सीरीज में आ गए कि नहीं, क्योंकि यहां से करंट चली, अगर ये पाथ क्लोज होता तो यहां भी जाती, यहां भी, तब ये दोनों 2 किलो ओम और 18 किलो ओम सीरीज में नहीं होते। लेकिन यहां करंट नहीं जा रही है तो ऊपर से जो करंट आई वो सीधे यहां फ्लो हो जाएगी, पाथ आपके पास अवेलेबल है। तो ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज में है तो 5 माइनस माइनस 3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में तो 8 अपॉन 2 प्लस 18 कितना आ गया 20, इतने मिली एम्पियर की करंट फ्लो होगी कि नहीं यहां से यहां सीरीज में। अब हमें इस पॉइंट का वोल्टेज चाहिए तो हम इसके क्रॉस वोल्टेज निकालते हैं। पहले इसके क्रॉस करंट कितनी है 18, इसके क्रॉस करंट है 18/20 और वोल्टेज कितना होगा इसके क्रॉस, किलो ओम इंटू मिली एम्पियर इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल प्लस माइनस यहां ऊपर से नीचे की तरफ करंट फ्लो रही तो इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस, ये रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है। अभी इस पॉइंट का वोल्टेज नहीं आया, ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी गलतियां आप करते हो। अब यहां से देखो वैल्यू निकालो, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 18 दूना 36, 5 सत्ते 35 पॉइंट 18 15 5 6 30, तो 7.2 वोल्ट कितना आ गया ये 7.2 प्लस माइनस इसके क्रॉस। क्या ये इस पॉइंट का वोल्टेज है, नहीं है, यहां ध्यान रखना। अगर यही ग्राउंड होता तो इस पॉइंट का वोल्टेज 7.2 हो जाता, अगर इसके क्रॉस 7.2 ड्रॉप आता। लेकिन अभी इस पॉइंट का वोल्टेज निकालना है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से देखना इस पॉइंट का वोल्टेज होगा क्या, इसके क्रॉस एक पोटेंशियल एक बैटरी है जो कितने वोल्ट की है 7.2 वोल्ट की बैटरी है, ये प्लस माइनस विद दिस इन प्लस दिस इन माइनस, माइनस इंड इसका बैटरी का कहां से कनेक्टेड है -3 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो प्लस इंड माइनस के रिस्पेक्ट में बढ़ जाता है कितने अमाउंट से, जितने वोल्ट की बैटरी है। तो -3 प्लस 7.2 करोगे तो प्लस इंड का पोटेंशियल आ जाएगा, क्योंकि प्लस इंड का पोटेंशियल माइनस के रिस्पेक्ट में कितने अमाउंट से बढ़ेगा, जितने वोल्ट की बैटरी है। माइनस इंड का है -3, प्लस इंड बढ़ेगा इसके रिस्पेक्ट में कितने वोल्ट से 7.2 से, तो -3 प्लस 7.2 कितना आ जाएगा 4.2 वोल्ट। तो आपका VB इज इक्वल टू VP इज इक्वल टू आ गया 4.2 वोल्ट। ओपन सर्किट कंडीशन में VN तो सीधे सीधे -1 था, तो VP इज ग्रेटर देन VN and VP minus VN in open circuit condition is 5.2 which is much greater than 0.7। तो ये प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस है इमिटर बेस जंक्शन, मतलब ये जो गिवन सर्किट है ये A ट्रांजिस्टर ऑन मोड में काम कर रहा है, प्रॉपरली काम कर रहा है, ये इसको आप कनेक्ट कर दो, ये सब निकाल। अब ये आप एग्जाम में करोगे तो ये ओपन अपने मन में कर लेना, यहां करने की जरूरत नहीं, सीधे यहां करंट फ्लो करा के वोल्टेज चेक कर लेना। ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि बार बार आपको करने की जरूरत है। तो आप जैसे आपने कर लिया, अब देखो ध्यान से, इसके दो तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन के। पहला मैं डायरेक्ट तरीका यूज कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से, ये आ गया अभी आपने जो निकाला था। एक तो इसका तरीका आप बुक्स में देखोगे क्या बताते हैं, एक तो ये तरीका है जो ये पॉइंट है जो VB है या जो भी है, ये पॉइंट B है, अगर ये जो पॉइंट B है, हम क्या करें, इस पॉइंट B के रिस्पेक्ट में जो पीछे वाली सर्किट है नेटवर्क सर्किट, अगर इसको दो भाग में डिवाइड कर दें, तो ये भी 5 वोल्ट है और ये भी 5 वोल्ट, दोनों 5 वोल्ट है, तो एक ही से दिखा दिया। हम क्या करें, इस B वाले पॉइंट के पीछे जो सर्किट है उसका इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या फाइंड आउट कर लें, थेवेनिन इक्विवेलेंट। आप थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करते हो, थेवेनिन इक्विवेलेंट जिस किसी पॉइंट का या किसी लोड के क्रॉस, दो टर्मिनल के क्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट पीछे वाली जितनी सर्किट है उसका फाइंड कर सकते हो ना, आगे की सर्किट को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। वैसे भी बीजेटी आ जाएगा तो नॉन लीनियर आ जाएगा, तो जितने लीनियर एलिमेंट है उसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो ये सर्किट है, ये वाले इसका पीछे वाली जो सर्किट है उसका इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या फाइंड आउट करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट, बताओ ध्यान से। थेवेनिन इक्विवेलेंट किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है तो पहले क्या करोगे, उस पॉइंट का ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हो। अगर वो दो टर्मिनल है तो आपका वो दोनों टर्मिनल के क्रॉस कुछ भी नहीं लगाते, उसको ओपन सर्किट कर देते हो। ओपन सर्किट वोल्टेज जो वो दोनों टर्मिनल के बीच में होता है वही थेवेनिन वोल्टेज हो जाता है ना। और उस पॉइंट से या उन दोनों टर्मिनल से अगर बाकी सारे अगर इंडिपेंडेंट आपके सोर्सेज हैं, सारे सोर्सेज को अगर उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर दें तो उन दोनों टर्मिनल के बीच में उन दोनों टर्मिनल से अगर देखने पे जितना रेजिस्टेंस दिखता है पूरे सर्किट का, जिस सर्किट का आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है बाय रिप्लेसिंग ऑल द सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस, वो कहते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस उसको। तो VTH और RTH फाइंड करते हो। तो देखो हमने VTH ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, देखो कैसे। हमें क्या चाहिए, अब यहां पे एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट, तो
दो टर्मिनल हमेशा हम लेते हैं, तो दूसरा टर्मिनल बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, रेफरेंस, ग्राउंड हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट रेफरेंस क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाता है रेफरेंस दूसरा। तो हमें क्या करना है, ओपन सर्किट वोल्टेज इस पॉइंट का फाइंड करना है, इस पॉइंट का फाइंड करना है, फिर इसका रेफरेंस पॉइंट तो ग्राउंड है ही, तो वोल्टेज निकालोगे इस पॉइंट का तो हमेशा ग्राउंड के रेफरेंस में निकालोगे। तो ओपन सर्किट वोल्टेज इस पॉइंट का फाइंड कर लें, और यहां से देखने पे पीछे वाली सर्किट का रेजिस्टेंस कितना दिखेगा, बाय रिप्लेसिंग ऑल द सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस, वो कर देते हैं। तो ये थेवेनिन इक्विवेलेंट से ये सर्किट सॉल्व हो जाएगी। देखो ध्यान से, अब हम वही चीज करने वाले हैं, तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, इस पॉइंट का वोल्टेज बाय ओपन सर्किट वोल्टेज, तो हमने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया। इस पॉइंट का हमें निकालना है, इस पॉइंट का, इसके पीछे वाले इस पॉइंट का थेवेनिन इक्विवेलेंट, पूरे जो पीछे वाली सर्किट है उसका इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। तो क्या करते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं कि नहीं। तो जैसे आप ओपन कर दोगे, अब यहां करंट तो जा ही नहीं सकती, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। फिर इस पॉइंट का वोल्टेज, यही तो इस पॉइंट का वोल्टेज है, ओपन सर्किट वोल्टेज, इस पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वही क्या होगा, थेवेनिन वोल्टेज। और अभी आपने जब इसको ऑन ऑफ चेक करने के लिए भी इसको ओपन किया था, तो ये सीरीज में लिया था, तो इस पॉइंट का वोल्टेज VTH कितना आया था बताओ, 4.2 वोल्ट। तो आपका VTH कितना आ गया, 4.2 वोल्ट आ गया। VTH कितना आ गया, 4.2 वोल्ट। अब हमें RTH निकालना है। तो हमेशा क्या करना है, जो आप चेक करते वक्त वोल्टेज डिवाइडर में जो चेक करोगे, चेक करते वक्त जो VP = VB निकालोगे, वही हमेशा थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज बनेगा। गारंटी है 100% यही बनेगा, क्योंकि आप ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हो उन दोनों टर्मिनल के बीच में। यहां तो दो टर्मिनल नहीं है, तो एक पॉइंट है, एक पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट, दो दूसरा टर्मिनल होगा, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्या होगा, ग्राउंड बाय डिफॉल्ट। तो इस पॉइंट का वोल्टेज, इस पॉइंट ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ दिस पॉइंट, तो यहां ओपन कर दिया हमने। इस पॉइंट के रेफरेंस में पूरे सर्किट का थेवेनिन निकालना था, तो जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना वहां का ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हो। तो हमने क्या किया, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालने के लिए इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, ओपन सर्किट वोल्टेज या दोनों टर्मिनल में कुछ रेजिस्टेंस नहीं लगाते, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते उन दोनों टर्मिनल के बीच में। तो यहां इस पॉइंट का ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे, दैट इज थेवेनिन। और फिर रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस बाय डिफॉल्ट याद रखो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ही आएगा। क्यों, अब इस पॉइंट से जो टर्मिनल है हमारा यही है, इस पॉइंट से पीछे वाली जो पूरी सर्किट है जिसका थेवेनिन इक्विवेलेंट हम निकाल रहे हैं, वहां इस पॉइंट से कितना रेजिस्टेंस दिखेगा, बाय रिप्लेसिंग ऑल द सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो रेजिस्टेंस देखोगे जब RTH, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0, ग्राउंड, ये -3 वोल्ट भी एक वोल्टेज सोर्स ही है, इसका भी निकालोगे 0। तो अब देखो इस पॉइंट से देखने पे कितना रेजिस्टेंस दिखेगा इस सर्किट का। तो देखो इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में 2 किलो ओम, और इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में 18 किलो ओम। तो दोनों पैरेलल में है कि नहीं, एक कॉमन पॉइंट है, दूसरा भी कॉमन पॉइंट है। इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में 2 किलो ओम, इसी पॉइंट और ग्राउंड के बीच में 18। तो ध्यान से देखोगे ये पॉइंट है जहां से देखना है ग्राउंड, ग्राउंड, ये 2 किलो ओम है और ये 18 किलो ओम है, और यहीं से आपको देखना है रेजिस्टेंस इस पॉइंट से। तो 2 किलो ओम और 18 किलो ओम क्या आएंगे, पैरेलल। तो बाय डिफॉल्ट जब भी वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में आप 2 किलो ओम, ये R1 और R2 का थेवेनिन इक्विवेलेंट, इस पॉइंट से थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करोगे इस पूरे सर्किट का, पीछे वाले R1 R2 का, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH हमेशा R1 पैरेलल R2 आएगा। और VTH क्या होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ दिस पॉइंट, मतलब इस बेस को ओपन करके जो इस सर्किट से इस पॉइंट का वोल्टेज आएगा वो होगा थेवेनिन वोल्टेज। कभी ये मत कर देना, बहुत लोग R2/R1 + R2 इंटू दिस वोल्टेज, ये गलत है, या दिस माइनस दिस टोटल वोल्टेज R2/R1 + R2 इंटू दिस टोटल वोल्टेज कर देते हैं VTH, गलत है टोटल। आप हमेशा इस सर्किट में करंट फ्लो कराओ, इसको ओपन करने के बाद ये सीरीज में हो जाएगा। सीरीज में होने के बाद इसके क्रॉस वोल्टेज निकालो, इस पॉइंट का जो भी वोल्टेज है, -2 है, 0 है, +4 है, जो भी है, उसके जो वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया पोटेंशियल वाला, उससे इस पॉइंट का वोल्टेज निकाल लो, वही VTH होगा। जैसे यहाँ पे 4.2 है, और RTH कितना हो जाएगा, R1 पैरेलल R2, ये हमेशा होगा यहां से देखने पे, क्योंकि यहां चाहे ग्राउंड होगा चाहे कोई सोर्स, रेजिस्टेंस निकालते वक्त ग्राउंड हो जाएगा, ये भी ग्राउंड। तो इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस, इस पॉइंट और ग्राउंड, तो दोनों आपस में पैरेलल हो गए। एक पॉइंट ये वाला कॉमन और दूसरे वाले पॉइंट भी इन दोनों रेजिस्टेंसेस के कॉमन, तो दोनों पैरेलल में, तो RTH हमेशा R1 पैरेलल R2 आएगा। तो 2 × 18/20 है ना, तो ये आ जाएगा आपका 1.8 किलो ओम। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो 2 × 18 1.8 किलो ओम। तो अब अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना हो, तो अब यहाँ 5 था, यहाँ -3 था, इन सबको हटा के
आप क्या करोगे, एक सर्किट बना दोगे, VTH और RTH लगा देते हो कि नहीं, इस पॉइंट है, इस पॉइंट के पीछे जो था उसको VTH और RTH से रिप्लेस कर दो, है ना, यही तो करते हो। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूरे पीछे वाले सर्किट का फाइंड किया था। RTH है 1.8 किलो ओम और VTH कितना है 4.2 वोल्ट। ये आपकी सर्किट बन गई इक्विवेलेंट। और ये तो सिंपल फिक्स्ड बायस सर्किट की जो सर्किट होता था वहीं से क्वेश्चन आ गया। इसको सॉल्व करना आप जानते हो, इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। इसको सॉल्व करके क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। अब इस लूप में आप घूम जाना, ये ऑन तो है, पहले ही पता चल गया ऑन है, तो यहां प्लस माइनस कितना कर दोगे, 0.7 वोल्ट कर दोगे। प्लस माइनस क्या करोगे, 0.7 वोल्ट यहां पे कर दोगे, 0.7 वोल्ट यहां कर दोगे। अब देखो माइनस, बैटरी का माइनस इंड कहां पे है, -1 वोल्ट पे है, तो मैंने कहा था हमेशा लिख लिया करो प्लस इंड का पोटेंशियल। तो ये माइनस इंड -1 वोल्ट पे है, प्लस इंड कितने से बढ़ जाएगा, अगर 0.7 वोल्ट की बैटरी है, प्लस इंड 0.7 वोल्ट से बढ़ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू माइनस इंड पोटेंशियल। तो -1 प्लस 0.7 कितना आ जाएगा, -0.3 वोल्ट। तो यहां से देखो करंट निकालोगे IB, यही तो करंट IB है, क्योंकि जो यहां से आएगी वही IB होगी। IB इज नथिंग बट 4.2 माइनस -0.3 अपान क्या 1.8 किलो ओम, ये आएगा 4.5 अपान 1.8, तो ये आ जाएगा 45 अपान 1.18, 18 दूना 36, है ना, 36 2 पॉइंट एंड 18 पचे 18 दूना 36 एंड 18 पचे 90, है ना, 36 9 45, तो 2.5 मिली एम्पियर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, IC की वैल्यू निकालते हैं। IC इज क्वाइट लार्ज, 2.5 इंटू 99 अप्रोक्सीमेटली 250 मिली एम्पियर या 245 मिली एम्पियर। अगर निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 245 मिली एम्पियर। इतनी ज्यादा करंट कभी होती नहीं है, मतलब ये एक्टिव रीजन में एक्चुअल में नहीं होगा। हमने यहाँ क्या मान के किया था, ये हमने क्या मान लिया, IC इक्वल टू बीटा IB हमने निकाला। IB की तो वैल्यू यही आएगी हमेशा। IB की वैल्यू देखो अगर ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हमने कोई ऐसा IC इक्वल टू बीटा IB यूज नहीं किया, तो इस लूप में घूमेंगे हम तो एक ही अननोन है IB की वैल्यू तो इतनी ही आने वाली है, क्योंकि ये ऑन है, चाहे ये ऑन होके सैचुरेशन में होगा तब भी ये प्लस माइनस 0.7 ही लेना है, ऑन होके एक्टिव में होगा तब भी ये प्लस माइनस 0.7 ही लेना है। तो दोनों केस में IB की वैल्यू इस सर्किट पे कोई फर्क पड़ेगा, ये तो 4.2 ही है, ये 1.8 किलो ओम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0.7 लेंगे तो IB तो इतना ही आएगा। अगर ये एक्टिव में है तो IC इक्वल टू हमने बीटा IB यूज कर लिया। तो अब देखते हैं ये एक्टिव में है कि नहीं। यहां पे IC फ्लो होगी कितना, 245 मिली एम्पियर, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 245 वोल्ट, 1 किलो ओम इंटू मिली एम्पियर। अब देखो बैटरी का पॉजिटिव इंड 5 पे है, तो माइनस इंड कहां पे चला जाएगा बताओ जल्दी से, 5 वोल्ट है, माइनस इंड घट जाएगा प्लस इंड के रिस्पेक्ट में कितने अमाउंट से, 245 से, तो 5 माइनस 245 कितना आ जाएगा, -240 वोल्ट। और V कितना है, ये VC हो गया, और V कितना है, -1 वोल्ट। VC की वैल्यू कितनी आई बताओ ध्यान से, -239 वोल्ट, विच इज लेस देन 0.2। मतलब हमने जो माना था ये एक्टिव में है, ये क्या है, गलत है। तो ये एक्टिव रीजन में नहीं है, और ये ऑन है, तो कहां जाएगा, सैचुरेशन रीजन में जाएगा, सैचुरेशन रीजन में जाएगा। अब ध्यान से देखो, सैचुरेशन रीजन में होगा तब भी मैंने कहा था अगर VB एक्टिव आपका केवल गिवन हो तो VB सेट की वैल्यू भी नॉर्मली इतनी लेते हैं, तो सैचुरेशन मानेंगे तो ये प्लस माइनस तब भी 0.7 करेंगे, तो IB पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये प्लस माइनस 0.7 करेंगे, -1 है तो ये -0.3 ही आएगा। यहां से जो करंट कैलकुलेट करेंगे IB पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ये आपने कहा सैचुरेशन रीजन में है, सैचुरेशन रीजन में अगर ये है तो अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, तो अब IC इक्वल टू बीटा IB नहीं होगा, और सैचुरेशन रीजन में है तो VC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2 वोल्ट। अब ध्यान से देखो V -1 वोल्ट पे है, V कहां पे है, -1 वोल्ट पे है VC, तो ये अगर VC ये 0.2 वोल्ट का पोटेंशियल है, ये 0.2 वोल्ट की बैटरी है जिसका माइनस इंड कहां से कनेक्टेड है, -1 वोल्ट से, तो प्लस इंड कितने अमाउंट से बढ़ जाएगा, माइनस इंड के रिस्पेक्ट में 0.2 वोल्ट से बढ़ जाएगा। तो माइनस इंड -1 पे है, प्लस इंड इसके रिस्पेक्ट में 0.2 से बढ़ेगा, -1 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा, इस इंड का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VC कितना हो जाएगा, -1 प्लस 0.2 कितना, -0.8 वोल्ट। ठीक है, -0.8 वोल्ट। अब देखो यहां से जो करंट आएगी ये RC के क्रॉस, दोनों इंड का पोटेंशियल पता है, 5 माइनस -0.8 अपान क्या, 1 किलो ओम, यहां से कितनी आ गई ये करंट,
5.8 मिली एम्पियर, और यही करंट आगे आईसी सेट बनेगी। तो यहां से आईसी सेट कितना आ गया बताओ ध्यान से, 5.8 मिली एम्पियर। कितना आ गया, 5.8 मिली एम्पियर की करंट है। जब ये यानी कि 5.8 पे ही सैचुरेट कर जाता, जबकि बीटा आई भी कितना आ रहा है 245। तो यहां पे देखो अगर ध्यान से, आई बी इज ग्रेटर देन आई बी मिन है कि नहीं, आई बी इज 2.5, इट इज ग्रेटर देन आई बी मिन कितना होता है, आईसी सेट अपॉन बीटा। आईसी सेट अपॉन बीटा करके देखना, दिस 2.5 से एक कम ही आएगा। 5.8 अपॉन 99 विल बी मच मच लेस देन 2.5। तो ये किस रीजन में, ये क्या बताता है, ये सैचुरेशन रीजन में है। और सैचुरेशन रीजन में है तो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या, 5.8 मिली एम्पियर आईसी सेट आ गया, और वीसी तो हमेशा कितना होगा 0.2 वोल्ट। किस रीजन में, सैचुरेशन रीजन में। और आई की वैल्यू अगर बतानी हो तो कितनी होगी, आईसी सेट प्लस आई बी, ये तो हमेशा आई प्लस आई बी, 2.5 प्लस इतना आ जाएगा 8 पॉइंट कितना आ जाएगा 8.3 मिली एम्पियर, है ना, 8.3 मिली एम्पियर यहां से आ जाएगा आई की वैल्यू, है ना। वीसी की वैल्यू अगर कोई पूछता तो -0.8 आएगा, है ना। ये -0.8 ये नहीं बता रहा है कि ये एक्टिव सैचुरेशन में नहीं है। -0.8 -1 करोगे तो +0.2 आ जाएगा वीसी सेट की वैल्यू, ये आ जाएगा वीसी की वैल्यू 0.2। ठीक है, तो यहां से ऐसे ये कर सकते थे। अब इसमें देखो हमेशा यही करेंगे, तो जो ओपन करके आप चेक करते थे वहां से जो वीबी या वीपी की वैल्यू आएगी वही हमेशा क्या आएगी, वीटीएच की वैल्यू, क्योंकि ओपन सर्किट वोल्टेज जब थेवेनिन इक्विवेलेंट में निकालोगे तब भी इसको ओपन करोगे, फिर इस सर्किट से जो R2 के ऊपर वाला पॉइंट है जो वीबी है उसका पोटेंशियल निकालोगे तो वो वही होगा जब हम ओपन सर्किट कंडीशन में चेक करते थे कि ये ऑन ऑफ की कंडीशन, जहां से हम वीबी निकालते थे या वीपी निकालते थे वो भी ओपन सर्किट टेस्ट था, तो वहां से जो वोल्टेज आया वही वीटीएच हो जाएगा। और आरटीएच बाय डिफॉल्ट क्या होता है, R1 पैरेलल R2। तो आप इस सर्किट से फिक्स बायस में कन्वर्ट कर लेना, फिर फिक्स बायस को सॉल्व करना आपको आता है। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि नेटवर्क थियरी का आपका इफिशिएंटली यूज कहां कैसे करना चाहिए वो आपको प्रैक्टिस से आ जाए। ये वाला मेथड तो यूनिवर्सल मेथड आप हमेशा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये आपको सिखा दिया 2 क्वेश्चन से, फिर मैं गेट के ही क्वेश्चन लूंगा, वहां आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी एक क्वेश्चन इसमें और कराऊंगा, फिर मैं गेट के क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। यही क्वेश्चन जो था -1 वोल्ट, आरई आ जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां वाली सर्किट तो वीटीएच और आरटीएच से रिप्लेस करने के बाद यहाँ आरई हो ना हो वो फिक्स बायस का क्वेश्चन है जो आप पहले से कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ क्या था, वीसीसी था, यहाँ आरसी कितना लिया था मैंने 1 किलो ओम। ध्यान से देखना, ये कितना था, -3 वोल्ट था, और ये तो 5 वोल्ट से कनेक्टेड ही था, है ना। ये था 2 किलो ओम, ये था 18 किलो ओम, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन में देखता ऑन ऑफ मैंने चेक कर लिया, मान लो कि ये ऑन आ गया था, मैंने इस पॉइंट का वोल्टेज चेक किया, इसको ओपन करके ये आया था कितना आपका, ये आ गया था 4.2 वीपी, वीएन -1 था, तो ये ऑन मोड में था ऑलरेडी। कितना था ये, ऑन मोड में था ऑलरेडी 4.2, और वही 4.2 जो ओपन सर्किट टेस्ट से आपने निकाला था वीपी की वैल्यू वही वीटीएच बन जाता है, R1 पैरेलल R2 आपका आरटीएच बन जाता है। इस पूरे सर्किट को यहां से हटा दो, इस वाले सर्किट को, है ना, जो यहां से ये 5 इसको दिखाओ, इसको, इस वाले सर्किट को पूरे को हटा दो, यहां वीटीएच और आरटीएच लगा के फिक्स बायस की तरह क्वेश्चन कर लेना, सिंपल, ठीक है। अब देखो यहां पे कुछ चीजें और मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा वीटीएच आरटीएच से आपको काम नहीं चलेगा, जो ये चीज बताने जा रहा हूं ये ध्यान से सुनना, ये बहुत आपको काम आने वाली है आगे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आपको आगे काम आने वाली है। इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसीलिए इस टाइप का थिंकिंग आपको डेवलप होनी चाहिए। अब देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आंसर 4 ऑप्शन दिए हैं और करंट सब में दिया हुआ है कि फ्लो हो रही है, मतलब ये ऑन होगा, तो ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने मान लो ओपन सर्किट टेस्ट कर लिया, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना है, आप मन में ये ज्यूम कर लेना कि ये ओपन है, तो यहां से वोल्टेज करंट सीरीज में आ जाएगा, सीरीज में करंट फ्लो करा दिया, करंट फ्लो करा दिया, यहां से प्लस माइनस करंट इनटू निकाल लिया, फिर यहां पे ग्राउंड है कि नहीं है, कुछ भी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेथड यूज करो। यहां प्लस माइनस वोल्टेज आ गया तो ये एक पोटेंशियल आ गया, एक बैटरी आ गई जिसका माइनस इंड आपको पता है कहां पे है, तो प्लस इंड कितने से बढ़ जाएगा, जितने वोल्ट की बैटरी है उससे यहां पे वीपी की वैल्यू आ जाएगी, और वही ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, वो आ गया। और ये यहां से आप पता कर लोगे ऑन है कि ऑफ है। अगर ये ऑन हो गया, जैसा मैंने टेस्ट करके ऑलरेडी पता
पता कर चुका इस क्वेश्चन में ऑन हो गया। तो मुझे VTH RTH करने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि VTH मैंने अब यहाँ पे मैंने जो VP निकाला था वही VTH हो जाता। ओपन सर्किट टेस्ट में जो VP आया था या VB आया था वही VTH बनता है, मैंने बता दिया। लेकिन क्या उसी से क्वेश्चन करना जरूरी है? जरूरी नहीं है। ठीक है, उसने ये बता दिया कि ये सर्किट ऑन है क्योंकि इमिटर बेस्ड जंक्शन इज प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस्ड। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा था, जैसे ये ऑन है ये प्लस माइनस कितने वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस होगा? 0.7 वोल्ट की बैटरी से। कौन सा? P to N। ये VB इज P एंड VN इज क्या? N इंड इज इमिटर। तो ये 0.7 वोल्ट की बैटरी से क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है अगर ये फॉरवर्ड बायस है प्रॉपरली इसके ऑन की सर्किट से, विद P इंड पॉजिटिव एंड N इंड निगेटिव। VB एक्टिव वोल्टेज से, VB एक्टिव के बराबर पोटेंशियल बैटरी से ये रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, और मैंने जब भी कहा कि अगर आपको बैटरी कोई हो उसका पोटेंशियल पता हो और उसके एक इंड का पोटेंशियल पता हो तो हमेशा दूसरे इंड का क्या किया करो? लिख लिया करो। देखो ध्यान से, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस इंड आपका -1 वोल्ट पे है बैटरी का, तो प्लस इंड कितने अमाउंट से बढ़ जाता है माइनस इंड के रिस्पेक्ट में? जितने वोल्ट की बैटरी है तो -1 प्लस 0.7 से बढ़ जाएगा प्लस इंड का पोटेंशियल, ताकि डिफरेंस 0.7 मेंटेन रहे। तो -1 प्लस 0.7, तो इस इंड का पोटेंशियल कितना हो गया? 0.3 वोल्ट। आपने VTH RTH से नहीं किया, इसी सर्किट को बस ऑन पता है तो सिंपल आप लगा रहे हो, ऑन है तो ये प्लस माइनस 0.7 कर दिया, 0.3 वोल्ट। अब ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया 0.3 वोल्ट, यही ये पॉइंट है या यही ये पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0.3। अब मैं सिंपल कैलकुलेशन कर सकता हूं कि नहीं? यहां से कितनी करंट आएगी बताओ? 5 माइनस 0.3/2 किलो ओम ऊपर से करंट आई। अब करंट यहां कितनी जाएगी बताओ? ये करंट मान लेते हैं I है, यहां करंट कितनी जाएगी? I1। अगर ये 0.3 है ये माइनस, तो 0.3 माइनस 3, यहां -3/18, ये करंट I1 हो गई। ऊपर से करंट आई इधर जा रही है I1, तो बाकी बची कहां जाएगी? यहां IB। तो यहीं से सीधे सीधे IB आ गया कि नहीं? कितना आ गया IB? I माइनस क्या I1। ऊपर से करंट इतनी आई, इधर चली गई I1, तो बाकी बची कितनी होगी? IB। तो आ गया यहां से 4.7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कितना आया? ये 3.3 डिवाइडेड बाई 18। ये करंट स्मॉल है ये लार्ज है, तो यहां से IB की वैल्यू आ गई। IB की वैल्यू आप निकालना, यहां से भी 2.5 आना चाहिए। देखते हैं 2.5 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहां से भी निकाल के आप देखना, IB की पुरानी वैल्यू आएगी जो पिछले केस में आई थी। 4.2 से हमने यहां से जब कैलकुलेट किया था तो कितना आया था? एक मिनट यहाँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। -1 प्लस 0.7 करेंगे तो ये -0.3 आएगा। -1 प्लस 0.7 करेंगे, -1 के रिस्पेक्ट में 0.7 अमाउंट से बढ़ेगा -1, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस करेंगे और ये माइनस है ये माइनस है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 5.3/2 आएगा माइनस I1 की वैल्यू कितनी आएगी? -0.3 माइनस -3, तो यहां से आ जाएगा 2.7 डिवाइडेड बाई 18। इसको सॉल्व करना, आपका करंट वही आएगा, कितना आएगा? 2.5 मिली एम्पियर जितना आया था, यही तो IB है, 2.5 मिली एम्पियर। अब IB की वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली अगर ये ऑन है, अगर ये प्लस माइनस 0.7 है। अब ध्यान से देखना, इसी पे क्वेश्चन वो फ्रेम करते हैं। देखो IC करंट IB पे डिपेंड करती है, और IB किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर ये ऑन है और ये वोल्टेज अगर 0.7 है, जैसा कि चाहे वो एक्टिव में हो तब भी 0.7 लेना है, सैचुरेशन में भी हो तब भी 0.7 लेना है, तो ये हमेशा ये वोल्टेज 0.7 अगर होगा तो ये सर्किट तो इसी तरह काम करेगी। IB हमेशा कितना आएगा? 2.5, क्योंकि IB कभी सैचुरेशन में नहीं जाता। IB कुछ भी हो सकता है, लेकिन IB को बढ़ाते बढ़ाते अगर IB min या IB min से ज्यादा कर दोगे तो कलेक्टर करंट सैचुरेट हो जाएगी, वो फर्दर नहीं बढ़ेगी। IB अगर IB min से ज्यादा होगा तब IC बीटा इंटू IB मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से नहीं बढ़ेगी, वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट। तो IB तो इस सर्किट पे डिपेंड कर रहा है, और अगर ये 0.7 है तो IB हमेशा इतना ही आएगा, गारंटी है। बाकी किसी सर्किट के और एलिमेंट में चेंज करोगे तो IC चेंज हो सकता है और चीजें चेंज हो सकती है, लेकिन ये सर्किट अगर इस तरह से फिक्स है तो IB की वैल्यू यही आएगी। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो रेजिस्टेंस के रेशियो वाले आपको क्वेश्चन आए हैं, ये सब वो यहीं से आते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर यहां पे कभी भी पोटेंशियल गिवन हो और ये ऑन है 0.7 है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख लिया करो बैटरी वाले रूल से। फिर यहां पे देखो सिंपल KCL लगा दिया, यहां की करंट आप बता सकते हो क्योंकि ये वोल्टेज और ये पता है, यहां की करंट बता सकते हो, ये
ये दोनों वोल्टेज पता है, तो जब ये करंट पता है, ये करंट पता है, यहाँ से आई तो ये वाली यहाँ चली गई यहाँ, तो ये दोनों करंट पता है, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू आई बी। आई बी सीधे सीधे निकल जाएगा, आपको VTH RTH करके लूप घूमने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे KCL लगाओ, आंसर मिल जाएगा। फिर इस IB से कैलकुलेट करते कि अगर ये एक्टिव में है तो बीटा IB आप यूज करके IC निकालते, वहां से VC निकालते, फिर से फेल हो जाता, तो आप कहते हैं कि ये सैचुरेशन में है, सैचुरेशन में VC की वैल्यू प्लस माइनस 0.2 लेते, 0.2 लेके IC कैलकुलेट करते, तो IC फिर से क्या आ जाएगा 5.8। तो ये वाला कैलकुलेशन करने भी आपको आना चाहिए। अभी एक और क्वेश्चन देने वाला हूं, सिंपल सा, बहुत अच्छा, तो मैं पहले इसको समराइज कर दूं, वो क्वेश्चन कर लूंगा, फिर सीधे गेट के क्वेश्चन उठाऊंगा। तो जब भी आपको गिवन हो, अब यहां RE गिवन होता तो RE से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, अगर RE गिवन होता तब ये वाला कैलकुलेशन आप नहीं कर पाते, है ना। अगर यहां मान लो RE गिवन होता, जैसा कि आपको क्वेश्चन में हो सकता है, तो ओपन सर्किट टेस्ट में तो यहां वोल्टेज कितना आता, 4.2। अब अगर ये वाला जो आपने -1 से 0.7 किया, ये तभी कर सकते हैं अगर यहां RE क्या हो, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन तभी कर सकते हैं जब ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो, RE ना हो, क्योंकि RE होगा तो यहां करंट फ्लो होने लगेगी, तो इस पॉइंट का वोल्टेज अननोन होगा। जब तक I नोन नहीं होगा तब तक V नोन नहीं होगा, V नोन नहीं होगा तब तक ये वाले पॉइंट का वोल्टेज नोन नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैं यहां RE लगा दूं, RE 1 किलो में कुछ भी, तो यहां करंट I फ्लो होगी, I फ्लो होगी, तो उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट का वोल्टेज V चेंज हो जाएगा। अब ये -1 नहीं रहेगा, V चेंज हो जाएगा, तो V जब तक पता नहीं होगा तब तक इस पॉइंट का पोटेंशियल बता सकते हो क्या, V के रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट 0.7 वोल्ट से ज्यादा होगा। तो जब तक V अननोन होगा तब तक ये अननोन होगा, ये अननोन होगा तो ये करंट अननोन होगी, ये भी करंट अननोन होगी, तो IB इस सर्किट से डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो जब भी यहां RE होगा तो कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल होगा, बताओ, ध्यान से बताना, कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल होगा, कौन सा मेथड। RE अगर यहां गिवन है तब आपका वही ओपन सर्किट टेस्ट में जो यहां वोल्टेज निकाला था VP, वही आपका VTH हो जाएगा। मैंने बताया था ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो करंट सीरीज में फ्लो करा दो, फिर उसके क्रॉस प्लस माइनस वोल्टेज निकालो, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालने के बाद इस पॉइंट का वोल्टेज निकाल लो, वही VP हो जाएगा, और वही बाद में VTH भी बनेगा। ओपन सर्किट टेस्ट के लिए भी वो वोल्टेज यूज हो जाएगा और साथ में VTH बनाने के लिए भी यूज हो जाएगा। और ये पॉइंट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितने से बढ़ जाएगा, अगर इसका पोटेंशियल पता है कितने वोल्ट का पोटेंशियल है, तो माइनस इंड के रिस्पेक्ट में प्लस इंड कितने से बढ़ जाएगा, जितने वोल्ट का पोटेंशियल है, VP पता चल जाएगा, वही VTH। और R1 पैरेलल R2 से क्या निकालोगे, RTH। इस पूरे सर्किट को हटाओ, VTH और RTH से रिप्लेस कर दो, तब इस लूप में घूम के RE की वैल्यू और बीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या निकाल लोगे, IB निकाल लोगे। ठीक है, तो जब भी RE होगा तब कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल होगा, VTH और RTH वाला मेथड ज्यादा सुटेबल होगा। इवन उस केस में भी मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो प्रैक्टिस से आता है ना। जब मैं फुल कोर्स लूंगा तो उस मेथड को भी डिस्कस करूंगा कि अभी भी VTH RTH बिना बनाए डायरेक्टली मैं कैसे आंसर लिख सकता हूं, एक लाइन में, सीधे सीधे एक लाइन में आंसर लिख सकता हूं मैं। वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि कितना आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो RE है तो VTH और RTH वाला मेथड ज्यादा सुटेबल है। अगर RE नहीं है, डायरेक्टली यहां वोल्टेज है, तो यहां पे अगर ये ऑन है तो प्लस माइनस 0.7, और इस वो यहाँ का वोल्टेज नोन हो जाएगा, तब V, चाहे करंट यहाँ कुछ भी फ्लो हो रही हो, जब RE नहीं तो वोल्टेज ड्रॉप RE के क्रॉस होगा ही नहीं। तो यहाँ का पोटेंशियल पता, तो यहाँ का पता, यहाँ का पता, तो डायरेक्टली ये करंट, डायरेक्टली ये करंट, यहाँ से IB निकाल सकते हो। तो ये चीज आप दिमाग में रखना। तो यहीं से निकालते हैं। और VTH कहाँ से निकालते हैं, जो ओपन सर्किट टेस्ट का VP आता है। और वो कैसे निकालते हैं, यहाँ माइनस वोल्टेज हो सकता है, यहाँ प्लस वोल्टेज, कुछ नहीं करना है, ओपन करोगे तो सीरीज में करंट फ्लो कराओ, करंट फ्लो करा के इसके क्रॉस वोल्टेज निकालो, इसके क्रॉस वोल्टेज से फिर वही पोटेंशियल वाले रूल से यहाँ पे वोल्टेज निकाल लो, वही VTH होगा, वही ओपन सर्किट का VP होगा। और यहाँ से VN, VP माइनस VN से पता कर लो ये ऑन है कि ऑफ है। मैं एक ऑफ वाला क्वेश्चन भी लिया था, तो ये ऑन है तो ऑन की सर्किट से ऑफ, ऑन होगा तो VP माइनस VN, PN जंक्शन रिप्लेस हो जाएगा एक VB एक्टिव वोल्ट की बैटरी से विद P इंड पॉजिटिव एन N इंड निगेटिव। उसको करके देख के फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड है करने का, सिंपली आपने सीखा होगा। जो गलतियां करते हो वो मैंने आपको क्या कर दी, हाईलाइट कर दी। ठीक है, तो अब गेट के क्वेश्चन चूंकि करने हैं तो इसमें मैं और ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, एक स्पेशल क्वेश्चन लूंगा जो इस पे बड़ा अच्छा फ्रेम होता है, वो क्वेश्चन बता दूंगा, फिर आपके गेट के क्वेश्चन उठाऊंगा, सिंपली मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। तो एक क्वेश्चन और लिया है, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बहुत
बहुत बार फ्रेम हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आता है, इसको ध्यान से समझेंगे। वोल्टेज डिवाइडर बायस ऑलरेडी आपने समझ लिया है, मैं गेट के क्वेश्चन लूँगा, उनको फिर से और डिस्कस करूँगा, तो ये चीज़ें और आपकी इंप्रूव हो जाएंगी, दिमाग और अच्छे से आपका खुल जाएगा। क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके स्पीड आपको बढ़ाना है, धीरे धीरे करके स्पीड आपको क्या करती जानी है, बढ़ाते जानी है। ईजिली आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना, आप आराम से करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहां से क्वेश्चन आता है और बहुत अच्छे अच्छे फ्रेम होते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट पे, ठीक है। ये -1 वोल्ट है, ये 5 2 एंड 2 किलो ओम, आर इज 1, आर सी इज 1 किलो ओम, ठीक है। क्या गिवन है? इट इज गिवन दैट अल्फा टेंड्स टू यूनिटी। अल्फा बहुत ज्यादा, आइडियल वैल्यू अल्फा की क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, है ना। ये क्लोज टू यूनिटी होता है 0.98, 0.99, 0.999, 0.998, क्लोज टू यूनिटी होगा। और अगर ध्यान से देखो बीटा क्या होता है? अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा क्लोज टू यूनिटी जाने लगा कि ये अगर 0.98 है तो गेन 49 आएगा, ये 0.99 करोगे तो बीटा की वैल्यू 99 आ जाएगी। देखो ना, अल्फा को 0.49 लो तो आपका, अल्फा को 0.98 लो तो बीटा आ जाएगा 49। अगर अल्फा का ले लोगे 0.99 तो ये बीटा आ जाएगा आपका 99। अभी अल्फा को ले लो आप, सपोज और बढ़ा दो, 0.998 ले लो, बीटा क्या आएगा? 0.998 अपान 1 माइनस 0.998 कितना आ जाएगा? 0.998 डिवाइडेड बाई, इसमें से आ जाएगा 2.002। तो यहां से अगर सॉल्व करोगे 998 अपान 2 कितना आ जाएगा? 2 चौक के 8, 2 18, 499। बीटा कितना आ जाएगा? 499। तो अल्फा जैसे जैसे क्लोज टू यूनिटी करते जाओगे ये आइडियल वैल्यू की तरफ जाता जाएगा, बीटा उतना ही ज्यादा हाई होता जाएगा, बीटा टेंस टू क्या होता जाएगा? इन्फिनिटी होता जाएगा। अल्फा जितना क्लोज करते जाओगे, 0.98 तो 49, अल्फा में स्लाइड चेंज करोगे, थोड़ा सा बढ़ाओगे, बीटा बहुत ज्यादा अमाउंट से बढ़ जाएगा। 0.99 तो 99 आ गया, ये 0.99 के केस में कितना आ गया? 99। 0.998 लिया तो कितना आ गया? 499 के बराबर आ गया। इसीलिए और बढ़ाओगे, 0.999 कर दोगे, अगर अल्फा को कर दूं क्या 0.999 कर दूं तो ये आ जाएगा, बीटा की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी? 999, वेरी हाई। तो अल्फा क्लोज टू यूनिटी कह रहा है या बीटा को कह देगा क्या है? वेरी हाई। दोनों बातें एक है, पहली बात समझ में आ गई। अल्फा क्लोज टू यूनिटी आइडियल वैल्यू की तरफ, तो बीटा इज वेरी हाई आइडियल वैल्यू की तरफ। अब ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है। ये क्वेश्चन दे दिया और इसमें कुछ भी बीटा उटा मेंशन नहीं किया हाई, बस बोल दिया कि आईसीक्यू की वैल्यू फाइंड करो और साथ में वीबी एक्टिव की वैल्यू तो आपको गिवन है 0.7 है। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान से देखना आप, बीटा इज इक्वल टू क्या है? आईसी अपान आईबी। अगर बीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहा है, क्या मतलब है? आईबी टेंड्स टू जीरो करेगा कि नहीं? अब अगर यहां से आईबी देखो तो क्या आएगा? आईसी अपान बीटा। अब देखो बीटा क्या होता है? आईसी और आईबी का रेशियो। जब इंजेक्ट किए जो चार्ज कैरियर, अगर रिकॉम्बिनेशन जीरो हो जाए, आईबी टेंड्स टू जीरो कर जाए, मेनली रिकॉम्बिनेशन की वजह से अगर करंट है, अगर हम ये मान लेते हैं, अगर आईबी को हम टेंड कराएं जीरो को, तो बाकी सारी चार्ज कैरियर, रिकॉम्बिनेशन यहां हो ही नहीं, सारे के सारे चार्ज कैरियर कहां पहुंचे? कलेक्टर पे। तो आईबी टेंड्स करेगा जीरो को, आईसी बहुत हाई वैल्यू होगा, तो आईसी अपॉन आईबी गेन क्या होगा? आईबी टेंडिंग टू जीरो, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, टेंडिंग टू जीरो, और आईसी इज ए क्वाइट लार्ज वैल्यू इन मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर अपॉन वेरी टेंडिंग टू जीरो वैल्यू, बीटा क्या होने लगा? इन्फिनिटी। मतलब कभी भी अगर दे आपको अल्फा टेंड्स टू यूनिटी या बीटा इज क्वाइट लार्ज दे, कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं हो बीटा, तो बीटा को आइडियल वैल्यू लेते हैं क्वाइट लार्ज। उस केस में हम क्या ले सकते हैं? द करेंट IB टेंस टू जीरो ले सकते हैं, मतलब IB को हम क्या ले सकते हैं? जीरो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही यहीं से करेंगे, जैसे आपको ये चीज दिखे टेंस टू यूनिटी या ये, मतलब IB को क्या लेना है? जीरो लेना, ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा। पहले देखते हैं ऑन है कि ऑफ है। ऑफ है तो फिर ये सब चीजें पिक्चर में नहीं आएंगी, लेकिन करंट की वैल्यू पूछी है तो इन जनरल वो ऑफ नहीं होगा, ऑन होगा। चेक कर लेते हैं ऑन है कि ऑफ है। इसको ओपन करके चेक करते हैं, यहाँ ओपन कर देते हैं। ओपन कर दिया तो ये सीरीज पाथ तो अवेलेबल है, तो देखो यहाँ 5 वोल्ट है, अगर ये 5 वोल्ट है तो यहाँ 5, सीरीज में कितनी करंट फ्लो होगी देखते हैं। वोल्टेज डिवाइडर के क्वेश्चन बहुत करने हैं। 5 माइनस, ये सीरीज में दोनों आ गए क्योंकि यहाँ करंट नहीं जाएगी, तो ये और ये कहाँ पे है? सीरीज में है। पहले यही चीज निकाल लेते हैं,
ऑन है कि ऑफ है हमेशा चेक करना चाहिए ताकि गलती होने के चांस ना हो, और वो बहुत जल्दी हो जाएगा अगर नेटवर्क थ्योरी आप अप्लाई कर दो। यहाँ 5 ये दोनों सीरीज में, क्योंकि यहां से करंट आई यहां जाएगी नहीं क्योंकि ये ओपन है, तो सारी करंट यहां आ जाएगी। तो ये दोनों क्या है, जो करंट ऊपर से आई वही यहां फ्लो हो गई, तो सीरीज में करंट सेम फ्लो होती है, दोनों सीरीज में। 5 -1 6/2 + 2 सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड कर दो, ये 1.5 6/4 1.5 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हुई। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा, 1.5 × 2 कितना 3 वोल्ट। इस इंड में तो ये प्लस ये माइनस। अब देखो इस इंड का पोटेंशियल निकाल लें, ओपन सर्किट के केस में यही वीपी है यही वीटीएच हो जाता है बाद के केस में, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं वीपी है वीटीएच हो रहा है क्या हो रहा है। 3 वोल्ट आ गया। आप ध्यान से देखना, एक 3 वोल्ट का पोटेंशियल है, बैटरी है जिसका माइनस इंड कहां पे कनेक्टेड है, -1 पे, तो प्लस इंड बढ़ जाएगा कितने अमाउंट से माइनस इंड के रिस्पेक्ट में, जितने वोल्ट की बैटरी है 3 वोल्ट से बढ़ जाएगा माइनस इंड के रिस्पेक्ट में। तो माइनस इंड -1 पे है, प्लस इंड इसके रिस्पेक्ट में 3 वोल्ट से बढ़ेगा, तो -1 + 3 कितना हो जाएगा, ये 2 वोल्ट। 2 वोल्ट आ गया वीपी। और वीएन देखो यहां से करंट जा नहीं रही है तो यहां 0, तो यहां 0, रेजिस्टेंस के दोनों इनका पोटेंशियल सेम, तो वीपी और वीएन, वीपी इज 2 वीएन इज 0, वीपी इज ग्रेटर देन वीएन फॉरवर्ड बायस, एंड वीपी - वीएन 2 - 0 2 वोल्ट विच इज मच ग्रेटर देन वीबी एक्टिव 0.7। तो ये क्या है, फॉरवर्ड बायस है, और प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस है, तो ये ट्रांजिस्टर क्या है, ऑन है, मतलब ये ऑन मोड में है, तो ICQ की कुछ वैल्यू आएगी, सबकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है। तो अब हमने इसको चेक कर लिया, तो ये ऑन है, इसको कनेक्ट कर दिया। ये चीज आप मन में भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा नेटवर्क थियरी आपकी अच्छी है। जिनकी अच्छी नहीं है वो सारे स्टेप फॉलो किया करें, फिर निकाला करें, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का जिन्होंने कर लिया वो सोल्यूशन नोट करके वो कर लिए हैं, वो बहुत अच्छी बात है। अब मैं कराता हूं। अब अभी आपने कहा क्वेश्चन में कि अल्फा टेंड्स टू यूनिटी या बीटा इज वेरी हाई, दोनों इंफॉर्मेशन मैंने क्वेश्चन खुद ही बनाया तो इसलिए इन दोनों को लिख दिया कि इनमें से कोई भी आ जाए। दैट मींस IB इज 0, मतलब ये ऑन है लेकिन फिर भी IB क्या फ्लो होगा इससे 0। ओपन सर्किट टेस्ट में तो जब देखते हैं तो ओपन टर्मिनल है तो वहां से करंट जाएगी नहीं, तो IB 0 होता है। लेकिन ये एक आइडियल आपने बीजेटी ले लिया जिसमें अल्फा टेंड कर रहा है यूनिटी को और बीटा इज वेरी हाई, दैट मींस अल्फा इज टेंडिंग टू यूनिटी मींस बीटा इज वेरी हाई, दैट मींस IB इज वेरी स्मॉल दैट इट टेंड्स टू 0, मतलब इसको आप 0 ले सकते हो। मतलब ये ऑन है तब भी IB की वैल्यू एग्जैक्ट 0 देखो कभी नहीं होगी, ये टेंडिंग टू 0 वैल्यू है, ध्यान रखना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन हम ले सकते हैं टेंडिंग टू 0 वैल्यू, इसको 0 हमने मान लिया, तो IB इज टेंडिंग टू 0, तो 0 हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि ICQ की वैल्यू बता दो। अब ध्यान से देखो, अगर ये यहां पे करंट 0 जा रही IB, तो ये दोनों सीरीज में हो गए कि नहीं, जैसा ओपन सर्किट में होते थे वैसा ही हो गया। इवन ऑन करने के बाद जब आपने कनेक्शन कर दिया, अब ये ऑन है तो ये 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा। कौन सा, ये BBE, ये PN जंक्शन जो है बेस और इमिटर के क्रॉस, जहां पे P इंड है B और N इंड है आपका E, तो ये 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा। VB एक्टिव वोल्ट की बैटरी विद आपका P इंड पॉजिटिव एंड N इंड निगेटिव, 0.7 वोल्ट की बैटरी यहां लगा दी, ठीक है। और IB करंट यहां 0 जा रही है। अब देखते हैं ICQ कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद इस लेक्चर को रैप अप करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब अगर यहां करंट IB 0 जा रही है, इवन ये कनेक्टेड है तब भी करंट, आपने क्या कहा आइडियल केस है तो यहां 0 जा रही है, करंट 0 जा रही है, मतलब यहां से ऊपर से कुछ करंट आई, यहां कुछ करंट गई नहीं तो वही करंट तो यहां फ्लो हो गई। मतलब ये दोनों अभी भी किस रीजन में ऑपरेट करें, दोनों ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड दिख रहे हैं, अभी भी सीरीज में ही कनेक्टेड हैं। क्यों, कनेक्शन तो दिख रहा है कि ये वाला है, लेकिन देखो करंट के रेशियो में यहां से करंट आई, अगर यहां कुछ जाती तो यहां जाती, कुछ यहां बची हुई यहां जाती, तो ये सीरीज कनेक्शन नहीं होता। लेकिन यहां 0 करंट गई तो जो ऊपर से आई वही यहां फ्लो हो गई, तो ये दोनों उसके रिस्पेक्ट में क्या आ गए, सीरीज में आ गए। तो अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब सीरीज में आ गए तो अभी भी करंट कितनी आएगी 1.5 मिली एम्पियर, 5 -1/2 + 2 4 1.5 मिली एम्पियर, 6/4 1.5 मिली एम्पियर। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, फिर 3 वोल्ट फिर से आएगा, 3 वोल्ट आ गया, प्लस माइनस 2 × 1.5। बैटरी का माइनस इंड -1 पे है तो प्लस इंड कितने अमाउंट से बढ़ जाएगा, 3 वोल्ट से बढ़ जाएगा माइनस इंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 3 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो प्लस इंड माइनस के रिस्पेक्ट में कितने अमाउंट से बढ़ता है, जितने वोल्ट की बैटरी है। तो माइनस इंड है -1 पे, प्लस इंड बढ़ेगा इसके रिस्पेक्ट में 3 वोल्ट से, -1 + 3 कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा इस वोल्ट का 2 वोल्ट। अब देखो 2 वोल्ट आ गया, अब यहां भी एक बैटरी लगी है, यहां भी एक बैटरी लगी है प्लस माइनस, बैटरी का प्लस इंड कितना है 2 वोल्ट पे, और बैटरी कितनी वोल्ट की है 0.7 वोल्ट की, तो 0.7 वोल्ट की बैटरी है तो उसका प्लस इंड
2 वोल्ट पे है तो माइनस इंड घट जाता है प्लस इंड के रिस्पेक्ट में, कितने अमाउंट से घटता है, जितने वोल्ट की बैटरी है। तो प्लस इंड 2 वोल्ट पे है, माइनस इंड इसके रिस्पेक्ट में 0.7 वोल्ट से घट जाएगा, 2 माइनस 0.7 इस इंड का पोटेंशियल आ जाएगा, यही तो निगेटिव इंड होता है बैटरी का। वी कितना आ जाएगा, 2 माइनस 0.7 कितना, 1.3 वोल्ट। 2 माइनस 0.7 कितना आ गया, 1.3 वोल्ट। अब ध्यान से देखो, इस इंड का पोटेंशियल पता चल गया तो यहां की करंट आई निकाल सकता हूं कि नहीं। I इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0/1 किलो ओम, कितना आ गया, 1.3 माइनस 0/1 किलो ओम, 1.3 माइनस 0/1 कितना, 1.3 मिली एम्पियर। और अभी आपने कहा I इज इक्वल टू नथिंग बट IC प्लस IB, IB टेंड्स टू 0 अगर है तो I इज इक्वल टू नथिंग बट IC हो जाता है, ठीक है। जब भी ये केस आएगा, अल्फा टेंड्स टू यूनिटी, बीटा इज वेरी लार्ज, I और IC बराबर हो जाएंगे, तो I निकाल लिया 1.3, तो IC भी हो गया कितना, 1.3 मिली एम्पियर। अब देखते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट पूछा है तो VC भी निकालना पड़ेगा। IC कितना आ गया यहां से, 1.3 मिली एम्पियर, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आया, 1 किलो ओम, 1.3 इंटू 1 विद दिस इन प्लस दिस इन माइनस, क्योंकि IC इस डायरेक्शन में आएगा, 1.3 वोल्ट। अब बैटरी का पॉजिटिव इंड कितने पे है, 5 वोल्ट पे, और बैटरी कितने की है, 1.3 वोल्ट की, तो माइनस इंड घट जाएगा, कितने अमाउंट से घट जाएगा, प्लस इंड के रिस्पेक्ट में, जितने वोल्ट की बैटरी है, तो यही माइनस इंड है, यहां से VC निकल आएगा, कितना हो जाएगा, प्लस इंड 5 वोल्ट पे, माइनस इंड घट जाएगा प्लस के रिस्पेक्ट में, कितने अमाउंट से, 1.3 से, 5 माइनस 1.3 कितना आ जाएगा, 3.7 वोल्ट आ जाएगा। 3.7 वोल्ट VC आ गया, V 1.3, तो VC कितना हो गया, ध्यान से देखो, VC माइनस V कितना आ गया, 3.7 माइनस 1.3 इज नथिंग बट 2.4 वोल्ट। तो ऑपरेटिंग पॉइंट हो गया 1.3 मिली एम्पियर एंड 2.4 वोल्ट। लेकिन पूछा क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स में ICQ इन मिली एम्पियर आपको फिल करना था, केवल ICQ बताना था। ICQ कितना आ गया, 1.3 मिली एम्पियर। ध्यान से करना इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। ये वाले कॉन्सेप्ट वोल्टेज डिवाइडर पे कई बार क्वेश्चन आए हैं, दसियों बार, ES में, गेट में, आपके इलेक्ट्रिकल में, EC में, हर जगह आए हैं, इवन PSU एग्जाम में भी आई थिंक आए हुए हैं। तो ये ध्यान से करना, और यहाँ पे जब सीरीज में करते हो, इस पॉइंट का जब वोल्टेज फाइंड करते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ, R2/R1 प्लस R2 बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ पे वोल्टेज माइनस दे दिया है, प्लस दे दिया है, तब फाइंड करना वो बहुत टफ हो जाता है। तो सिंपली अगर ये सीरीज में है तो करंट फ्लो कराओ, करंट की वैल्यू निकाल लो, सीरीज में दो रेजिस्टेंस है तो R1 प्लस R2 नेट रेजिस्टेंस, दिस माइनस दिस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, करंट आ गई। करंट आ गई तो इस रेजिस्टेंस का एक क्रॉस वोल्टेज निकाल लो, या इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, किसी एक के क्रॉस निकाल लो। वहां से आपका एक एंड का पोटेंशियल पता है, बैटरी का पोटेंशियल पता है, तो दूसरे एंड का पोटेंशियल आपको निकालना मैंने सिखाया, वहां से इसका निकाल लोगे। यहां से भी निकालते तब भी आ जाता है, यहां प्लस माइनस आप वोल्टेज निकाल लो, प्लस एंड का पोटेंशियल पता है, माइनस एंड का निकालोगे, कितने पोटेंशियल के अमाउंट से घटा के निकालोगे तब भी उतना ही आएगा। तो दोनों जगह से वही आंसर आएगा। और जब भी यहाँ अल्फा टेंड्स टू यूनिटी या बीटा इज वेरी हाई या अल्फा यूनिटी दे दे तो हमेशा IB को क्या करना है, 0 करना है, और IC इज इक्वल टू क्या करना है, I। ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और यहाँ से वोल्टेज डिवाइडर पे क्वेश्चन आता है, तुरंत IB 0 करो, ये सीरीज में कर लोगे, यहाँ वोल्टेज पता चल जाएगा, और ऑन है तो ये 0.7 वोल्ट की बैटरी प्लस माइनस है, ये पता है तो माइनस इनका पोटेंशियल पता है, यहाँ पता चल गया तो यहाँ से करंट, और यही करंट यहाँ भी फ्लो होगी। अब VC निकाल लो, चाहे VC पूछे चाहे IC पूछे, आप सब कुछ निकाल सकते हो। तो प्रोसेस फॉलो करना है, प्रोसेस फॉलो करोगे कभी गलती नहीं होगी। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, गेट के 8-10 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन जो अच्छे मैं देख लूंगा, जो अभी रिसेंटली आए हुए हैं, पहले के कुछ अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने देखा है कि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो अच्छी कोचिंगों के हैं उनमें भी 1-2 क्वेश्चन जो रीजन ऑफ ऑपरेशन फाइंड करने के गलत निकाले गए हैं, बहुत ही गलत सोल्यूशन दिया गया है, वो एक क्वेश्चन उठाऊंगा। बाकी जो अच्छे क्वेश्चन रिसेंट के हैं वो उठाऊंगा, उसको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा एकदम इजीएस्ट वे में, कैसे सोचना चाहिए, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बिल्ड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप वहां सोच पाओ कि अप्रोच कैसे करना है। मेथड सीख लो, प्रोसेस सीख लो, फिर उसका एप्लीकेशन सीखो। वही एप्लीकेशन सीख जाओगे, चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं, सिंप्लीफाई तरीके से चीजें करोगे, बहुत ईजी होंगी, एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं काफी सारे अच्छे क्वेश्चन यहाँ ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, मेथड आपको डेवलप करा चुका हूँ, VTH RTH वाला कॉन्सेप्ट को कैसे सिंप्लीफाई करना वो भी मैंने बता दिया। आपने अपने यहाँ रट्टा मार रखा होगा कि यहाँ से VTH ऐसे निकाल लेंगे, कुछ उसको
इसको रटने की जरूरत नहीं, सिंपल यहाँ ओपन सर्किट करो, यहाँ से करंट फ्लो कराओ, इस पॉइंट का वोल्टेज निकाल लो, यहाँ के वोल्टेज निकालने के बाद यहाँ पे चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो कभी दिक्कत नहीं होगी। वही VTH होता है, RTH R1 पैरेलल R2 होता है, तो उसको फिक्स बायस में बदल के करो। या मैंने कहा अगर यहाँ RE ना हो तो हमेशा डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहाँ पे 0.7 वोल्ट की बैटरी अगर है, अगर ये ऑन है तो पहले तो पता करना ही पड़ेगा, वो मैंने पता करना आपको सिखा दिया है। वहां से इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख लो, बैटरी वाले पोटेंशियल कॉन्सेप्ट से, फिर ये पॉइंट पता है इसका पोटेंशियल, तो यहाँ की करंट पता है, ये पता है तो यहाँ की करंट, अगर यहाँ पता है यहाँ पता है तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू IB, वहां से भी कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड आपको कॉन्सेप्ट होने चाहिए, कौन सा इफिशियंट है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो प्रोसेस फॉलो करो, क्वेश्चन ईजिली बनते जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में गेट के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।